अनीता नामक एक महिला अपने बंद घर के भीतर अकेली ऐसे ही टहल रही थी मानो कोई भूखी बाघिन पिंजड़े में बंद हो। द्वार उसने ही बंद किए हैं, किसी दूसरे ने नहीं। उसे बंद करने का साहस किसी में भी नहीं, उस घर के सबसे विद्रोही पात्र में भी नहीं। विद्रोही पात्र का नाम नीरजा है। नीरजा की बड़ी बहन धीरजा शादी के कुछ साल बाद ही दुनिया से विदा हो गई थी। नीरजा के लिए यह बड़ा झटका था। इकलौती बहन, बड़ी बहन चली गई। क्यों गई असमय? यह बात सबसे अधिक नीरजा को ही परेशान करती। माताश्री तो कुछ दिन दहाड़े मार मार कर रोती रही, भीड़ जुटती रही, उन्हें बहलाती रही। फिर उन्होंने सदा की तरह पूरे दिन घर से बाहर डोलते रहने का कार्यक्रम ज्यों का त्यों शुरू कर दिया। कभी किसी घर, कभी किसी घर, कभी बाहर न निकल पाए तो फोन से ही वही रोना गाना रोज का। दुनिया में एक अनीता ही तो फालतू नहीं, बहुत हैं जिन्हें दिन भर में 10-20 रोटी बेल कर ही सारी चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। फिर वे भांति भांति के आडंबर करती हैं। उनका रोना गाना सब आडंबर के ही विभिन्न खंड होते हैं। राई भर दुख हृदय में और उसका दिखावा पर्वत जैसा। दिन भर इत उत डोलते रहने का सर्वोत्तम बहाना, जिस पर दुनिया हंसती नहीं बल्कि सहानुभूति रखती है। नीरजा अपनी स्वर्गीय बड़ी बहन धीरजा जैसी कतई नहीं है। धीरजा को यदि आधी रात में माताश्री जगाएं और कह दें भरी दोपहरी में सो रही हो, तो वह शर्म से पानी पानी होते हुए कहती, सॉरी मम्मी, कैसी पागल हूँ मैं, भरी दोपहरी में सो गई। आपके लिए चाय बना दूं, पानी लाऊं, कुछ खाएंगी, पका दूं। नीरजा न किसी का चाय पानी पूछती, न किसी से कुछ मांगती। कई नौकरी बदल चुकी, अब अपना ही कारोबार करती है। कुछ कंपनियों की एजेंसी ली हुई है। एक कमरा किराए का लिया हुआ है, उसे ही ऑफिस का रूप दिया है। माँ को ऑफिस का ठीक पता नहीं बताया है। क्या भरोसा वहां पहुंचकर भी किचकिच चालू कर दें। कई जगह काम करके नीरजा ने काम के दांव पेंच सब सीख लिए हैं। उसमें ही रमी रहती है। अपनी आय में से माँ को कुछ भी नहीं देती, बताती भी नहीं कि कितनी कमाई हुई। अनीता तो लगी ही रहती है, कितना कमाया इस महीने, कितना बचाया इस महीने। नीरजा ऐसी ढीठ है कि बहरी बनकर निकल लेती है। नीरजा के पिता जीवित हैं, लेकिन वे शून्य की तरह रहते हैं। बहुत सारे लोग तो उन्हें गूंगा समझते होंगे। वे एक पुतले की तरह घर के सोफे पर या कुर्सी पर धरे दिखाई देते हैं। पुतले में शब्द कहाँ। पत्नी चाहे जो भी कहती रहे, जो भी करती रहे, पुतले को क्या फर्क पड़ता है। पुतला 1 गड्डी रुपए की अनीता के हाथ में प्रतिमाह रख देता है। इसलिए अनीता पुतले को उठाकर बाहर नहीं फेंकती, उसे आग नहीं लगाती, घूरे में नहीं डालती। अनीता अगर घर से बाहर हो और संयोग से पुतला और नीरजा दोनों घर पर हों, तो एकाएक घर प्राणवान बन जाता है। नीरजा कहती है, पता है पापा, इस महीने मेरी कितनी इनकम हुई, इतनी कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं जो जीन्स लाई थी ना परसों तरसों, पता है वह कितने की है? 1200 की। और मैंने मम्मी को 5000 की बताई। देखिए पापा, मैंने नया पर्स लिया है, 800 का है, पर मम्मी को मैं 2500 का बताऊंगी। अपनी इनकम तो कभी भी बताऊंगी नहीं। कभी अगर मुझसे 100 रुपए मांगेंगी ना, तो मैं 400 वापस खींचूंगी, खून चूस डालूंगी जब तक देंगी नहीं। बाप बेटी ठहाके लगाते हैं और थोड़ी देर में बाहर झांकते रहते हैं कि मालकिन ना आ जाए। अनीता के आने की आशंका भर से एक पुतला बन जाता है, दूसरा रोबोट वह भी बिगड़ा हुआ। घर है तो चीजें टूटती फूटती भी रहती हैं। सबसे अधिक तोड़फोड़ उसके ही हाथों होती है जो घर में एकमात्र व्यक्ति है, यानी अनीता महारानी। पुतला और रोबोट अक्सर तोड़फोड़ नहीं करते। जब अनीता की बड़बड़ बहुत देर चलती रहती है तो उसे चुप कराने के लिए कभी कभी रोबोट कोई बड़ी वस्तु जोर से तोड़ता है ताकि बड़ी आवाज हो और बड़बड़ बंद हो जाए। घर जब भी जीवित अवस्था में होता है तभी यह तय कर लिया जाता है कि अगली बड़बड़ पर कौन सी वस्तु धराशायी की जाएगी। चयन का एक चौकन्ना आधार भी है। जिस बरनी में दरार आ रही हो
जिस केतली का हैंडल टूट रहा हो, जिस शीशे के किनारे कट गए हों, जो भी वस्तु घर में अनावश्यक और असुंदर लग रही हो, ऐसी ही वस्तु चुन ली गई होती। वस्तु का स्थान नहीं बदलता, यह याद रखा जाता है कि वह कहाँ है और सुविधानुसार उसे कैसे घर के बड़बड़ वाले स्थान पर ले जाना है और कैसे उस वस्तु और बड़बड़ से एक साथ मुक्ति पा लेनी है। अनीता ऐसी गृहिणी नहीं कि अपने घर की एक एक वस्तु की खबर रख सके या रख रखाव कर सके। सोफा बेड ठीक दिख रहा हो, रसोई की स्लैब साफ दिख रही हो, जाले वाले न दिख रहे हो कहीं, इतना ही ध्यान रखती है ताकि बाहर से आने वाला भ्रम में रहे कि अनीता ठीक ठाक गृहिणी है। झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने के लिए मेहरी आती है, उसके आगे भी अनीता का रोना चलता रहता है। अनीता सहानुभूति खींचकर उससे थोड़ा अतिरिक्त काम भी करवा लेती है। मेहरी क्या कम होशियार है, वह अतिरिक्त काम कर देती है और नियत काम में उससे दुगनी काम चोरी कर लेती है। उसे पता है बेड के नीचे हर दिन कूड़ा निकलता है, अनीता की आदतें ही ऐसी हैं। लेकिन मेहरी 8-10 दिन में बेड के नीचे झाड़ू डालती है। महीना भर भी वह बेड या सोफे के नीचे साफ न करे तब भी अनीता को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जबकि बरामदे में एक छोटा सा धब्बा दिख जाए तो वह आकाश पाताल एक कर देती है। मेहरी अनीता की विशेषताओं से परिचित है, इसलिए वहां तक खूब मेहनत से चमकाती है जहां तक मेहमानों की नजर जा सकती है। फ्रिज और अलमारियों के पीछे भी सफाई होती है। यह तो उन दोनों औरतों को कभी कभी दीपावली पर ही याद आता है। छत का जीना बेहद गंदा। छत की सफाई भी तभी होती है जब दुर्भाग्य से कोई रहने वाला मेहमान आने को हो। बाथरूम फिसलन भरे हो जाते हैं तो अवसर पाकर पुतला उन्हें रगड़ रगड़ कर साफ कर देता है। वॉश बेसिन, पॉट, टाइल्स पीली पड़ी दिखाई देती हैं तो रोबोट उनको चमका देता है। पुतला नहीं पूछता कि हे रोबोट शादी कब करोगे। रोबोट नहीं पूछता कि पुतले तुमने शादी क्यों की। वे कभी धीरजा को भी याद नहीं करते, उसके बारे में कोई बात नहीं करते। वे हंसते हैं तो केवल अनीता नाम की महिला की बातों पर। उसको उल्लू बनाकर वे परम प्रसन्न होते हैं। उसे थोड़े थोड़े से पैसे देकर इतनी सुविधा खरीद ली जाती है कि वह बाहर ही अधिक रहे और घर में हो भी तो कम बड़बड़ करे। बड़बड़ की मात्रा बढ़ने पर चयनित पात्र को चकनाचूर कर दिया जाता है। अनीता को यह रहस्य पता नहीं होता कि एक निरुपयोगी या अल्पतम उपयोगी वस्तु का अंत हुआ है। अनीता को यही लगता कि एक बड़ी वस्तु घर में कम हो गई। कोई पड़ोसिन आएगी तो उसे कम सामान दिखेगा, वह हमारे घर की कमी पर हंसेगी, अपने घर की अधिकता पर प्रसन्न होगी। पड़ोसिनों को ऐसी प्रसन्नता उपलब्ध न हो, इसके लिए अनीता बड़बड़ बंद कर देती है। जब तक उसे वह छनाका या धमाका याद रहता है जो उस वस्तु के टूटने पर हुआ था, तब तक अनीता चुप रहती है। हाथों से खटर पटर करती है, चप्पल से फट फट करती है, लेकिन गले से बस खांसती खंखारती रहती है, बोलती नहीं। पर उसकी भी अपनी मजबूरी है, वह लंबे समय तक चुप नहीं रह पाती। अनीता कोई पुतला है कि चुपचाप रह ले? अनीता कोई रोबोट है कि खटर पटर फटर फटर घुर्र घर्र से ही उसका काम चल जाए? कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।